सावधान, गंधर्व देश के महाराज विश्वजीत पधार रहे हैं। हेलो सावधान, सावधान, अब आप लोगों के सम्मुख उत्तर प्रदेश के महाराज धमधोसर पधार रहे हैं। लई झूलनी के छैया बलन दोपहरिया बिताइया। लई झूलनी के छैया बलन दोपहरिया बिताइया। भैया हम तो बहुत दूर से चलावत ही सुनन जनकपुर में धनुहा रखा है और जय धनुहा का तूरे वही साथे सीता का विवाह हुई। और भैया हम निमंत्रण पायन और चला आवत है धनुहा तूरे और
धनुहा तूर के सीता से विवाह करब और अपने साथे लेके जाओ। अरे गाय हो गया। हाँ भैया। अब बैठा, फिर आसन ग्रहण करा। सावधान! पाताल लोक के राजा महाराज बलि के पुत्र बाणासुर पधार चुके हैं। सावधान! महर्षि पुलस्त्य के पौत्र महर्षि विश्ववा के पुत्र विश्व विजयी असुर सुरमाण लंकाधिराज महाराज रावण पधार रहे हैं। जनकस, तुम ना जाना सह कन्या हेतु पृथ्वी लोकस्य अति सुंदर सुशील एवं योग्य वरा 10 कंधरा भव। हे जनक, तुम शायद नहीं जान रहे हो, तुम्हारी कन्या योग सुंदर वर इस पृथ्वी लोक पर 10 कंधर के अलावा और कौन हो सकता है। और फिर भी आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, परंतु मैंने अपने तपोबल द्वारा जांच किया और मुझे सब जानकारी हुई। बस कन्या पुलवाओ सभा मध्य पहले दर्शन को पाना है, फिर अपनी वेशभूषाओं का कर्तव्य मुझको दिखलाना है। हे 10 कंधर, कन्या लाओ कन्या लाओ, यह अनुचित शब्द तुम्हारा है। जो तोड़े धनुष स्वतः ब्याहे, 10 कंधर प्रण ये हमारा है। वाह जनक वाह, तो तुम मुझे रोक रहे हो कि मैं इस धनुष को ना उठाऊं, परंतु इस पृथ्वी लोक पर 10 कंधर को रोकने वाला कौन ऐसा प्राणी है? ठीक है, मैं इस धनुष को उठाऊंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। जय शंकर! हे महाराज रावण, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वाह, कहो बाणासुर, क्या कहना चाहते हो? हे ज्ञानी लंका के नायक, इस जग में तेरा छाया है। ज्ञाता तू वेद शास्त्रों का, ब्रह्मा ने तुझे बताया है। श्रेष्ठ श्रृंखला पूजनीय तिनका यह चाप दुहाता है। अब हमें देखना इस मक में धनुहा को कौन उठाता है। वाह मूर्ख बाणासुर, अब बाणासुर तो क्या जाने, लघु सेवा बहुत जो बिना प्रयोजन बोल उठे कहलाता वही अनाड़ी है। मैं नहीं छूंगा धनुहा को, मैं नहीं छूंगा धनुहा को। मैं तुमसे नहीं अनाड़ी हूँ। यदि गुरु का होता नहीं अस्त्र तो सख्त मैं दिखला देता। धनुहा को तो टुकड़े करके संशय में सभी मिटा देता। बाणासुर,
हाँ मूर्ख, तुझको पता नहीं, हम तीनों लोगों के ईश्वर हैं। मेरे घर में उल्टा लटके शुक्र और शनिचर है। अब बाणासुर तू क्या जाने, मैं भरे जहर का प्याला हूँ जिसका कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हुए। सुन लंका पद कान खोल, यह नीति का वर्णन है। लालन आए ऋषि मुनियों को, कहते क्या कर्म है मेरा है। छातियां चीर कर मुनियों की, क्या घाट को नहीं भराया है। ऐसे कुबचारी राजा का विश्वास किसे कबाया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। शीशों को काट काट करके मैंने शंकर को पूजा है। अब बाणासुर तुम, यह बाहें विशाल बाहें उनका चरणों गिर जाती हैं। तेरी जिस बीस भुजाओं ने बस अपने तन बोझ उठाती हैं। मूर्ख बाणासुर, तुम मुझे उपदेश दे रहा है। आए बाणासुर, मैं ही वह ऐसा राजा हूं जिसकी सोने की लंका है। मैं ही वह ऐसा योद्धा हूं जिसका पृथ्वी पर डंका है। अरे नीच क्यों अपने मुख गुड़गाता है। कुछ यार बात निज कर्म बात, उनसे क्यों लज्जा खाता है। यद भूल रहा तो मैं कहता, तू जब जब जिससे हारा है। एक बार नारियों ने बांधा, जब साहस बहुत दिखाए थे। आप बाणासुर, मेरे इन प्रबल भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का है। कौन भला ऐसा जग में अपमान करे दशकंधर का। आ मूर्ख, मेरे रास्ते से पगल हो जा। ठीक है बाणासुर, मैं देखता हूँ तुम कैसे शिव के धनुष को उठाओगे। जय शंकर। बाणासुर आया था मेरा मार्ग रोकने, अब तो वो भी पाताल लोक जा चुका है। अब मैं चलकर इस अपने आराध्य देव के धनुष को उठाकर और कन्या का वर्ण करके ले जाऊंगा। सावधान, सावधान। लंकेश्वर, सावधान। तुम जनकपुर में स्वयंवर में धनुष उठाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें ज्ञात नहीं, इस समय तुम्हारी लंका अग्नि के प्रचंड शोलों से जल रही है। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूं। हे महादेव, यदि ये सत्य है तो एक राजा का प्रथम कर्तव्य स्वयंवर नहीं अपितु अपने देश की रक्षा करना होता है। इसलिए अब मेरा पहला कर्तव्य यह है कि मैं जाकर अपने देश की रक्षा करूं, परंतु जाते जाते बैठे हुए समस्त दिक्पालों और राजाओं को यह बतला कर जा रहा हूं कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। पर प्रण है यह दशकंधर का, सीता लंका को जाएगी। मेरी वह मोक्ष पिटारी है, अपना मैं उसे बनाऊंगा। छल से, बल से या कौशल से लंका उसको ले जाऊंगा। हर हर शंभो।
तब बंदी जन जन के बोलाए, गिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जन जन के बोलाए, गिरदावली कहत चली आए। हे मेरे प्रिय मंत्रीवर, अब बंदी जन को बुला करके इस स्वयंवर की शर्त के बारे में समस्त राजाओं को अवगत कराया जाए। संसार से आए हुए जितने भी राजा हैं, मैं महाराज विदेह की तरफ से उन सब का आह्वान करता हूं। वीर जनो चौथा गणों, सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा मध्य निभ का ध्येय महान। जो महामहोत्सव आप लोग देखने आए हैं, ये आप लोगों की परीक्षा का समय है। ये महामहोत्सव महाधनुष राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है वीर परीक्षा का, परिणाम परिणीपण है। जो धनुष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निम्नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 बाहु शीश जिसको 10 सहस्र बाहु ने जिसको तिल भर ने जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल में ही एक दिवस उसे उठाया है। उस पर ही शर्त लगा बैठे निपवर इस आज परीक्षा में पृथ्वी वीरों से ही नहीं पण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुहात द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। देखो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, अपनी अपनी वीरता का डंका आज बजाने का। है कौन शक्तिशाली जग में जिससे सीता का नाता हो, देखें वो कौन सा वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत कब स्यारों में है। हिल मिलकर जान लड़ा दो, जान की जान तारों की है। देखते हैं कौन सा वीर है जिसके भुजाओं में इतना पौरुष है, जिस महादेव के धनुष का उठाकर खंडन करता है और सीता को यहां से लेकर जाता है।
निपे मुझे बल विधु शिव धन राहु करुण कठोर विदित सब काहू। सभी राजाओं से निवेदन है कि वे अपने अपने कर्म के अनुसार आकर धनुष उठाने का हे गजानन महाराज, आप मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। आज तक मैंने जो भी सेवा और पूजा आराधना की है उसके फल स्वरूप में इस धनुष की गढ़ता को हर्ता के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हों तुम सेवा, करहूं सुफल आपन सेवकाई, करही तोहरा चाप गरुआई। बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गरुदायक थोड़ी। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। आ ओ आ ओ हे उमा अंबिका शंभु प्रिय, है जगदाता है वरदाता। अब आस तुम्हीं पर है माता, विश्वास तुम्हीं पर है माता। ओ फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की।
तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जय माला की वरमाला की, जय माला की वरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तिड़के समान तोड़े रघुवर, सब सच्ची गिरा तुम्हारे हो। आहा हे विधि ना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। अब आज तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जय माला की वरमाला की। अब मैं तो यही कहूंगी, प्रथम पूज गणराज गजानन, गौरी सुते गणेश, देते निमंत्रण आपको, हराऊं विकार कले। हे महादेव, आप मेरी इच्छा को पूरा करें और इस धनुष की गौरता को हर्ता के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। हे मंत्रीवर, जी महाराज। अब इस स्वयंवर की शर्तानुसार सभी राजाओं को धनुष उठाने के लिए कहो। जैसी आज्ञा राजन। महाराज विकट देश सल्भ सर्वप्रथम आकर अपने बलाबल को दिखाएं। कहिए महाराज। छोटी सी धनुष के लिए हम, हाँ महाराज। ये तो मेरे बाई उंगलियों का काम है। उतर दिखाता है महाराज। मैं ही सीता को ब्याह के ले जाऊंगा। हाँ चला, उतर बैठक बैठक लगाए ले।
क्या हुआ महाराज? भैया हमें लाग रहा भाई कि इनका होई बीती। दंड प्रदेश के महाराज नहु आकर अपने बल का प्रयोग करें। कहो मंत्री, हाँ महाराज। काहे बुलाया हमें? तुम्हें नाम पता? हमें ना पता, ऐसा सुना दरा हम ऐसा चलाए ने। धनुष तूरे आया। धनुष तूरे? हाँ। कहाँ भाई? यह बात तुम्हारे सामने है। एक तूर दिया, सीता जी से ब्याह करके अपन जा। अच्छा चलता ही फिर। चला। ये तो भैया जैसे इनके लकवा मार दी। विदर्भ देश के महाराज कर्णसेन सिंह आकर धनुष उठाने का प्रयास करें। अब कुकुश देश के महाराज छत्रसेन सिंह मैं धनुषिया तोड़ के मैं बाहर दी थी। यही राजा सबसे बलवान लग रहे हैं। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उदयन कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, प्रभु समीप महीप न जाही। गंधर्व देश के महाराज विश्वजीत आकर धनुष उठाने का प्रयत्न करें। अब ऊसर देश के महाराज धमधोसर जी आकर धनुष उठाने का प्रयत्न करें। हे भैया, धनुष उठाओ तुरंत हम सब चलते ही, लेकिन तूरे के बाद तुरंत हम विवाह करब, अपने साथे लेके जाओ। ठीक है? ठीक है महाराज।
समकी धरई धन मूढ़ पे उठई न चलहि लजाई मनहु पाई भटे बागु बल अधिक अधिक गरुआई। भूप चाहत दच ये कहीं बारा लगे उठावन करई नचारा। जगई न शंभु चराचन कैसे काम्य बचन सती मनु जई के। श्रीहति भाई ये हारी ही राजा बैठिए निज निज जाई समाजा। बस निपहि बिलो की जनक यकुलाने बोले बचन रोच जनुताने। अब बहुत हुआ, इससे ज्यादा उपहास और मैं नहीं सहन कर सकता। हे विधाता, मेरा प्रण जान करके दूर दूर से आए हुए राजा और महाराजा अपने आपको परम बलशाली, रणधीर और पराक्रमी समझने वाले इन राजाओं में न केवल मानव बल्कि अपना वेश बदल बदल कर इस सभा में देव और गंधर्व भी आए हुए हैं। सीता जैसी धर्म पत्नी, अनुपम कीर्ति और यश को पाने के लिए एक छोटा सा शुल्क, जिसमें अपने आप को पराक्रमी, बलशाली और रणधीर समझने वाले इन राजाओं के लज्जा से झुके हुए सर को देखकर आज ये प्रतीत हो रहा है कि समूची पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। हे विधाता, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो यह एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेरुखी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हंसी नहीं होती।
प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। बेटी को कुंवारी रहना है, हम करें हमारे बस क्या है। हे निपो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक बस, बस इतनी सी बात पर वीरों का अपमान। सच्चा योद्धा, सच्चा छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है, यह शब्द पत्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनुहा की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे खड़े समान उसे दम भर में फाड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल का जल, जल का थल कर दो, उतार कर लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी यार पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल भी में है। मेरा अभिप्राय किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि घोर निराशा के उद्गार में ये शब्द स्वतः ही फूट पड़े। फिर भी अगर मेरे वचनों से किसी की अवहेलना हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सयन गिरा कुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट भय धारे। वत्स राम, कुछ शुभ घड़ी आ चुकी है, उठो। शिव जी के अलौकिक धनुष का खंडन करके महाराज जनक के मन का संताप दूर करो। उठे हुरा में भंजऊ भव चापा, में जहु तात जनक परितापा। गोरे बचन चरण सिरुनावा, अरस विचार
आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। सीता जी भी व्याकुल हो रही हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। ऐसी वर्षा का भी भला क्या काम है जब कृषि ही सूख जाए, और ऐसे सरोवर का भी क्या आवश्यकता है जब जीव जंतु प्यासे ही मर जाएं। अब मुझे देर नहीं करना चाहिए। बोले रामचंद्र की जय। जैसन राम माधि धनु तोरा, भारे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, एक लोग जब भय तुम्हारे। संग सखी सुंदर चतुर, गाँव ही मंगल चारि। गवनी बाले मराल गति, सुषमा अंग अपार। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल तुहाई। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल तुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विपत पहिराई न जाई। झुकी जइयो जरा रघुबीर, किशोरी मेरी कुसुम कली। झुके जइयो जरा रघुबीर, किशोरी मेरी कुसुम कली। जइयो जरा रघुबीर, किशोरी मेरी छोटी सी। जइयो जरा रघुबीर, किशोरी मेरी छोटी है। झुकी जइयो
रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये है पूरी मनोरथ स्वर्णिक अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। तो चारि चरण चलते चलते श्री रघुबर तक से पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव से सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सिया देखत चितवत राम सिया को अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोलो राजा रामचंद्र की जय। यही अवसर सुनि जीव धनु भंगा, आय वो भृगुपर कमल पतंगा। देवी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। भगवान परशुराम के चरणों में विदेह जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। हे भगवान, मिथिलापुरी में इस शुभ घड़ी में आपका स्वागत है। आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती हो। हे भगवान, ये कौशल नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये हमारे जनकपुर में मेरे द्वारा रचित स्वयंवर में पधारे हैं। आय जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे भगवान, मैंने अपनी सुपुत्री के विवाह के लिए एक प्रण रखा था, जिसमें
ये घोषणा हुई थी कि जो मेरे राज्य में रखे हुए पुराने शिव धनुष को खंडित करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। जनक जल्द बतला, इस धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान परशुराम के चरणों में दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला मैं ही हूं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा।